Hello and welcome. I'm Shireen Aman and you're watching GKTV. Let's take a look at the top news stories of the day. The Jammu and Kashmir National Conference Vice President Umar Abdullah has received a warm welcome in Ganderbal on Thursday. He made a visit to Ganderbal 2 days after his party announced the candidacy for the Assembly constituency. On the occasion, Mr. Abdullah said that he has never taken any election for granted, especially after his defeat from the North Kashmir Parliamentary constituency in the recently held Lok Sabha elections. अब मुझे बताएं ना कौन सा कॉन्टेस्ट आसान होता है? कोई इलेक्शन आसान नहीं होता। पीडीपी ने बशीर मीर को फील्ड किया यहाँ से। डोंट यू थिंक दिस अ चैलेंज बिकॉज 2014 में बशीर मीर ने बहुत ही कम मार्जिन से हारा था। यहाँ नहीं कंगन से हारा है। उसके बाद बहुत कुछ बदला है ना। मैंने कभी किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बारामूला के पार्लिमानी नतीजों के बाद तो मैं अब अगर लेता भी था थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गांदरबल के लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे 2008 में खिदमत करने का मौका दिया उस तरह दोबारा इस साल मुझे एक मौका उनकी खिदमत करने का देंगे। Jammu and Kashmir अपनी पार्टी प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी has appealed the electorates of J&K, particularly the Chanapora constituency, to cast their votes for a change. While supporting the campaign, Mr. Bukhari has said that the people are the real power in democracy, but unfortunately they have been taken for granted. कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देता हूँ, बाकी जगह भी जाना पड़ता है। अपने लोग हैं, 10 साल के बाद मौका आया फिर वापस जाने का। क्यों 2.5-3 साल तो हुकूमत चली और 7 साल फिर तो कोई हुकूमत नहीं थी। आ रहे हैं, एक तो पता लगती है कि क्या हालत है इलाके की। जैसे यहाँ आपने देखा ड्रेनेज ख़त्म है, रोड ख़त्म है। लोगों से मिलते हैं, गुजारिश भी करते हैं। क्यों जमहूरियत में असली पावर लोग होते हैं। बदकिस्मती में जम्मू कश्मीर में हम लोगों को कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ये तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे यहाँ पिछले 72 साल में क्योंकि एक जमात ने 40 साल हुकूमत की, दूसरी जमात ने 15 साल हुकूमत की। ऐसा नहीं है, लोग मजाज हैं जिसको भी बनाएंगे। और मेरी लोगों से यही गुजारिश है, बदलाव के लिए आज का वोट इस्तेमाल करो। The Department of Youth Services and Sports J&K has today celebrated the National Sports Day 2024 under the theme Sports for the Promotion of Peaceful and Inclusive Societies. During the event, an UT level judo competition for boys and girls was inaugurated from today, August 29 to September 2, 2024 at the Indoor Sports Hall Polo Ground. While addressing the event, Rajinder Singh Tara, Director General of Youth Services and Sports, has highlighted the importance of sports in fostering unity and peace. और उनके कंपटीशन आज से शुरू होंगे और 2 दिन बाद आज मेल्स का, 2 दिन बाद फीमेल्स का भी शुरू होगा और बड़े अच्छे से चल रहा है आज का। और आज क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है मेजर ध्यानचंद साहब की याद में, और उसके साथ ये टूर्नामेंट भी कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं आप सबको और आप सबकी मार्फत से बाकी सारे स्पोर्ट्समैन को भी मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन की। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे बड़ी संजीदगी से, बड़ी दिलचस्पी से स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और ख़ासकर हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है बड़ा मुबारक का मुस्तहक है कि बड़े अच्छे से वो ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस तरह से ये तैयारी हमारी चल रही है तो हम नेशनल गेम्स में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। Mashke Arbaeen, Dar Ke Azadari, a week-long exhibition on Arbaeen was kick-started on Monday at Kashmir Arts Emporium here. It has been an unlimited opportunity to explore art, photography, calligraphy and poetry exhibition which has grabbed the attention of art lovers who thronged the exhibition on Friday. कोई ख़ास बंदा या ख़ास कौम जो है जो अकीदत रखती है इमाम हुसैन के साथ वो जाए तो शायद ये कहा जाएगा कि इनका इमाम है और ये जो है अकीदत के लिहाज से जा रहे हैं। लेकिन जो अक्रॉस तो मैं कहूँगा कि कोई रिलीजन नहीं है, कोई ये नहीं, तो कोई ना कोई मैसेज है वहाँ पे जो इंसान ढूंढ रहा है, तो वो मैसेज लाने के लिए वो वहाँ पे जा रहा है। तो इन्होंने जो यहाँ पे काम किया है कि यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने कोशिश की है कि उन लोगों को अपने आर्ट के ज़रिए उस कारवान से मिलाएं और वो मैसेज यहाँ पे दे। तो इसकी बड़ी खूबसूरत चीज़ है।
Now on to some international news. Pakistan has invited Prime Minister Narendra Modi to the Shanghai Cooperation Organization for the Heads of Government meeting being organized there in October. The Foreign Office spokesperson Mumtaz Zahra Baloch has said that invitations have been sent to the heads of the countries to participate in the meeting, which will take place on October 15 to 16 in Pakistan. Well, that's been an intense news. Now let's take a look on the weather account. The Meteorological Department has predicted fall in day temperature with possibility of light snowfall over isolated higher reaches tonight. Today, the temperature had likely fallen down in the valley with possibility of light snowfall over isolated higher reaches. That's it for today. Keep watching GK TV.